नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, हम जो है CRSU यूनिवर्सिटी के लिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पेपर 1 की जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सभी क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको बताया है। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, विच इज़ हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल 14 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश हिंदी मीडियम में, एंड फर्स्ट हाफ वीडियो का इंग्लिश मीडियम में रहेगा, सेकेंड हाफ हिंदी मीडियम में। और जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर्स का PDF लिंक गिवन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ। वो PDF है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी, राइट। अब देखिए इसको परचेज कैसे करना है। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का जो है आपके स्क्रीन्स पे जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो है आपको देख लेना है, आपको यही PDF चाहिए। इंग्लिश मीडियम है तो वो ही लीजिएगा, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम वाला लीजिएगा। यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है ब्रैकेट में, सो अपना मीडियम ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको अपनी 3 डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। इनको ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसी मेल आईडी पे जो है आपको आपका PDF रिसीव होगा आफ्टर द पेमेंट। थर्ड स्टेप आपका पेमेंट का रहता है, आपको पे करना होता है कैसे भी, जैसे आप चाहते हैं उस प्रकार से पे करिए। कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, UPI, एनीथिंग यू कैन डू, एंड विद इन 5 मिनट्स जो है आपको आफ्टर द पेमेंट इनवॉइस बिल और PDF फाइल जिसके लिए आपने पेमेंट की है आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है। ठीक है, ओके, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, आंसर्स नहीं चाहिए, उनको क्वेश्चंस का PDF हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल से मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लॉर्ड कर्जन्स एजुकेशनल पॉलिसी। हर साल आने वाला एक फिक्स्ड क्वेश्चन है। Question number 2, explain the main features and recommendations of the University Education Commission 1948-49. Question number 3, write the main recommendations and features of the Indian Education Commission 1964-66. Next is question number 4. ये जो क्वेश्चन 3 था, कोठारी कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, डिस्कस इट्स नीड्स इन एजुकेशन, हाउ आर पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो रहेगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लेकिन सेकेंड हाफ में 2 ऑप्शंस हैं। डिस्कस इट्स नीड्स इन एजुकेशन पूछ लेगा या आपसे पूछेगा कि बताओ पॉलिटिक्स और एजुकेशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। कौन सा पार्ट पूछ ले हमें नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे स्लैश करके लिखा है। किसी साल में कोई पार्ट दे देता है, किसी ईयर के क्वेश्चन पेपर में कोई और। ठीक है, तो आपको करना कंप्लीट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, describe in detail the national values as estimated in the Indian Constitution. Question number 6, what do you mean by economic growth? Discuss its relationship with education. Question number 7, discuss the impact of LPG, that is liberalization, privatization, globalization on education. Question number 8, explain education in India during medieval period. medieval period, Buddhist period या Islamic education, इनके बारे में एक पे तो क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 9, discuss silent features of Vedic education with reference to aims of education, curriculum, teaching learning process and evaluation. Question number 10, discuss the concept of Nai Taaleem in Varda Scheme of Education 1937. Briefly suggest how it is still relevant in 21st century.
Question number 11. What are constitutional values? How education system inculcates these values in learners? Discuss with example. Constitutional values पे एक क्वेश्चन आता ही है, 16 में आ जाएगा, 16 मार्क्स में, वरना 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि 8 मार्क्स का, या ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है। जनरली इसको डाल ही देते हैं क्वेश्चन पेपर में। देन क्वेश्चन नंबर 12. डिस्कस अबाउट educational financing in India at various levels, elementary, secondary and senior secondary school levels. Question number 13, 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन 8 मार्क्स में डिवाइडेड है। ए पार्ट है सैडलर कमीशन रिपोर्ट 1970, बी पार्ट बुद्धिस्ट एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, meaning of equality of educational opportunities. C is nationalism versus national integration. D part, education is an investment not an expenditure. Next is recommendations of Verma Commission on teacher education, and next is Wood's dispatch of 1854. तो ये आपके 14 क्वेश्चंस जो इंग्लिश मीडियम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम में भी है, बट हिंदी मीडियम के हिंदी में ही हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट? क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की एक कंप्लेंट रहती है कि मैम हमेशा हिंदी में अलग से क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएं, क्योंकि इंग्लिश में उनको नहीं समझ आ पाता है। बहुत स्टूडेंट्स तो बायलिंगुअल पढ़ लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों को, पर कुछ को हिंदी में ही अच्छे से समझ आता है। तो हम हिंदी पे भी जो भी वीडियोस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो मैंने दिए हैं हिंदी में, बहुत ही उम्दा तरीके से आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया है पॉइंट वाइज। कोई बहुत बड़े पैराग्राफ्स नहीं है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे एक छोटा पैराग्राफ मिलेगा बस। बाकी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल प्रॉपर है, इजी लैंग्वेज में है, फ्लो चार्ट्स के साथ है। और प्लस एक चीज़ कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितना कंटेंट लिखना है उतना ही आपको मिलेगा। मतलब जिन स्टूडेंट्स की तैयारी कुछ भी नहीं है या थोड़ी बहुत है, दोज PDFs आर फॉर यू। जस्ट उनको पढ़ लो, ना किसी बुक, ना किसी नोट्स, ना किसी अदर रेफरेंस मटेरियल की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स आर इनफ, राइट? चलिए हिंदी में बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीतियों की मुख्य विशेषताएं बतानी है। दूसरा प्रश्न, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49 की जो मुख्य विशेषताएं हैं और सिफारिशें हैं वो आपको बतानी है। तीसरा प्रश्न, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की मुख्य सिफारिशों एवं विशेषताओं का वर्णन करना है। चौथा प्रश्न, राजनीतिक विचारधारा की अवधारणा को समझाइए, शिक्षा में इसकी आवश्यकता पर चर्चा करनी है, या राजनीति और शिक्षा एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है ये आपको बताना है। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुमानित राष्ट्रीय मूल्यों की विस्तार से जो है उनका वर्णन करना है। छठा प्रश्न, आर्थिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के साथ इसके संबंध पर आपको चर्चा करनी है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, शिक्षा पर LPG यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव पर चर्चा करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आठवां है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्याख्या करें। नवा प्रश्न, शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया और मूल्यांकन के संदर्भ में वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं जो हैं उन पे चर्चा आपको करनी है। 10वां प्रश्न, वर्धा शिक्षा योजना 1937 में नई तालीम की अवधारणा पर चर्चा करें। संक्षेप में आपको ये सुझाव देना है दोस्तों कि 21वीं सदी में, ठीक है, 21वीं सदी की जो शिक्षा है इसमें यह अभी कैसे प्रासंगिक है, यूजफुल है, बताइए। 11वां प्रश्न, संवैधानिक मूल्य क्या है, शैक्षणिक प्रणाली शिक्षार्थियों में इन मूल्यों को कैसे विकसित करती है, यह आपको उदाहरण के सहित समझाना है, चर्चा करनी है। 12वां प्रश्न, भारत में प्राथमिक, माध्यमिक
और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पोषण के बारे में चर्चा करें। 13वां प्रश्न 16 नंबर का ही है, लेकिन 8 और 8 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके बारे में विस्तार से लिखना है। ए पार्ट है सैडलर आयोग की रिपोर्ट 1917 में जो आई थी। फिर है बी पार्ट बौद्ध शिक्षा। 14वां प्रश्न, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 4 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं तो उस पे है ये। देखिए 4 नंबर में ज़रूरी नहीं है ये ए से एफ तक पार्ट है, सिर्फ यही आए। जो 16 नंबर में हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें से भी कोई आपसे जो है 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है। ए पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय समझ। बी पार्ट शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ। सी पार्ट राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रीय एकता। डी पार्ट शिक्षा एक निवेश है, व्यय नहीं, यह आपको बताना है। ई पार्ट है शिक्षक शिक्षा पर वर्मा आयोग की सिफारिशें। और एफ पार्ट 1854 का जो वुड डिस्पैच है उसके बारे में आपको बताना है। वुड डिस्पैच 1854 के बारे में। तो दोस्तों ये आपके 14 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके पेपर 2 से एमएड सेमेस्टर 1 CRSU यूनिवर्सिटी। मैं उम्मीद करती हूँ पेपर 1 में आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आपका पेपर हो जाए तो प्लीज़ इस वीडियो में आके कमेंट करें कि कितने % या कितने क्वेश्चन जो हैं आपके लिए हेल्पफुल रहे यहाँ से, या फ्यूचर में स्टूडेंट्स को इनको रेफ़र करना चाहिए या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने जूनियर्स के लिए एक रिव्यू ज़रूर छोड़िएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मिलेंगे हम पेपर 3 की वीडियो में। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या है वहाँ पे आंसर्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ डाउनलोड इट। इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी में भी है, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।